मुझे इनकी सेवा करनी, एक बार स्पर्श करा दो बस। मैं आपको और कुछ नहीं कहूं, मुख देखने की भी इच्छा नहीं, बस चरण का दर्शन करा दो। एक बार समीप ले जाकर के नेक चरणन से मेरो स्पर्श करा दो बस। तब ललिता आदि विशाखा भाव विह्वल रुक्मणी जी को दोनों भुजाओं से उठा करके चल भी नहीं पा रही हैं, लेकर के जैसे ही कक्ष में आई, श्री जी के चरणार बिंदों का जैसे ही स्पर्श किया, उठ करके बैठ गई। किशोरी जी रुक्मणी जी को देखा, रुदन कर रही हैं, अविरल अश्रुधार। और जैसे ही श्री जी के मुखमंडल को देखा रुक्मणी जी ने, रुक्मणी जी कह रही हो कोई पूछ लो मुझसे कि श्री जी कैसी दिखती है, कोई तो पूछो मुझसे कि श्री जी का दर्शन कैसा है। पहली बात तो वर्णन कर नहीं पाऊंगी, और दूसरा अगर आप पीछे पड़ जाओगे तो बता नहीं पाऊंगी, बस ले चलूंगी कहां, श्री जी के पास नहीं, श्याम सुंदर के पास। और श्याम सुंदर को ले जाकर के सुंदर चुनरी पहनाऊंगी, सुंदर आंखन में काजर लगाऊंगी, उनके घुंघराले केशन को खोल दूंगी, बस अपने भाव से उनके श्याम वर्ण को गौर वर्ण कर दी। समझियो यही है श्री जी, यही है किशोरी जी, यही है हमारी लाडली जी। कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। रुक्मणी जी तो ये आश्चर्य में है कि दोनों एक से ही दिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही नेत्र हैं श्री जी के, वैसे ही नेत्र हैं ठाकुर जी, वैसी नासिका, वैसे ही ओष्ठ, पलक झपकने को तरीका भी सबन को अलग होवे, श्री जी और ठाकुर जी पलक भी वैसे ही झपके जैसे एक ही है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं। रुक्मणी जी से ज्यादा कौन जाने, 24 घंटा ठाकुर जी की सेवा में रहे। गर्दन हिलावे को, बोलवे को, उठवे को, अचकवे को, सब बिल्कुल एक जैसा है, बस गौर वर्णा है, श्याम वर्णा है, कोई अंतर नहीं। ये है असली ब्रज द्वारिका मिलन। खूब देर तक श्री जी के चरण सेवा करती रही। श्री जी अपने हस्त कमल से रुक्मणी जी के मस्तक को फेरती रही। आपस में खूब प्रेम चर्चा, भाव चर्चा हुई। रुक्मणी जी ने प्रार्थना की कि श्री जी 16,100 सखियां और है, मेरी बहन 16,100 और है, आप कृपा करो ना। मैं तो चाहूं कि ऐसा दर्शन उनको भी प्राप्त हो। ये सेवा आप तो ऐसी कृपा कर दो, हम यहाँ से द्वारिका जाएंगे ही नहीं। 16,108 को आप अपने संग ले चलो। अगर आप हमसे पूछो तो हम तो आपको वरण कर, आपसे ब्याह करने को तैयार हैं। 16,108 आपके संग चल देंगे वृंदावन, हमें ना जानो द्वारिका। द्वारिकाधीश रहे अपने यदुवंशी के संग।